देखिए, पहले तो मैं बताऊं, हलवे की रस्म एक परंपरागत रूप से भारतीय रस्म है और मेरे दिल में थोड़ा कष्ट भी होता है। ये वो पार्टी है जिसने वो रस्म निभाई। आप लोगों को याद हो 1998 में अटल जी की सरकार आने से पहले भारत का बजट शाम को 5 बजे आता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से रस्म चल रही थी कि शाम 5 बजे आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में 11:30 बजे होते थे और हम ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से थे। 50 साल कांग्रेस के शासनकाल में वो रस्म निभाई गई है। जब हमारी सरकार आई तो चेंज हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई तो 28 फरवरी को बजट क्यों आता था? क्योंकि इंग्लैंड में मार्च के महीने के बाद जब बर्फ पिघलती है तो स्थितियां इस लायक होती हैं कि काम किया जा सके। हमारे मौसम के हिसाब से तो जून में मानसून आ जाता है, तो हमारे लिए तो ये कि जो पैसा दिया जाए वो सब मदों में मई तक पहुंच जाए, इसलिए मोदी जी ने उसको 1 फरवरी से शुरू किया। और जहां तक हलवे की बात कहना चाहता हूं, पता नहीं उनको जानकारी नहीं है। हमारे वित्त राज्य मंत्री तो खड़े दिख रहे थे, पंकज चौधरी जी, वो ओबीसी दिखता नहीं है। सबसे बड़ा ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिखता, ओबीसी मंत्री नहीं दिखता। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, 70 साल से आप हलवा खा रहे थे और ओबीसी को बलुआ खिला रहे थे। 1953 में काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट बनी, 55 में रिपोर्ट आई, 77 तक आपकी सरकार आई, 22 साल ओबीसी ने खाया बलुआ, आपने खाया हलवा। 1980 में आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट, 10 साल राजीव गांधी और इंदिरा जी की सरकार रही, ओबीसी ने खाया बलुआ, आपने खाया हलवा। अब 4 पीढ़ी हलवा खाकर स्थिति हो गई। मैं पूछना चाहता हूं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी थे? वीरप्पा मोइली के अलावा कोई नाम बताएं? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सुपर कैबिनेट के कितने ओबीसी थे? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा आगे आप अपने आप समझ पाते हैं। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि सनातन का बहुत ज्ञान किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन तो एक सिंधु है और हम तो एक बिंदु हैं। तो बिंदु और सिंधु में जितना बड़ा अंतर होता है, उतने इस विराट ज्ञान के विषय में हम लोग जैसे लोग के बारे में सोचते यही सुनना चाहते थे लोग। जिसे अटल जी की कविता की एक पंक्ति थी ना, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है मेरा ये हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज का हूं गुलाम, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब मैं बताना चाहता हूं, जो आपने कहा राहुल जी के लिए, अब राहुल जी जो कि 3rd अटेम्प्ट में 3rd डिजिट नहीं टच कर पाए हैं, पर उसके बाद भी खुशी मिली ऐसी जो दिल में ना समाए, पलक बंद कर लो कहीं छलक ही ना जाए, और वो छलकती हुई दिखाई पड़ रही है पिछले करीब 1-1.5 महीने से। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो अपने को भक्त और हिंदू धर्म के दृष्टांत बहुत बता रहे हैं। बहुत आपत्तिजनक ढंग से भगवान की फोटो लेके आए, शंकर जी की, गुरु नानक देव की, जो सर्वथा अनुचित था। अभय मुद्रा भी बहुत चल रही है और उनका अनुसंधान इतना गजब का था कि इस्लाम में अभय मुद्रा बता दी जहां चित्रकारी नहीं होती है। मतलब मैं तो कहना चाहूंगा उलेमाओ इकराम को बताना चाहिए कि ये उन्हें इल्म हुआ कि इल्हाम हुआ ऊपर से, ये फजल हो गया उनके ऊपर ज्ञान की, उन्होंने मुद्रा बता दी। खैर, मगर मजे की बात यह है कि वो ईश्वर के नाम की शपथ नहीं लेते। जाके चेक करिएगा, उन्होंने अंग्रेजी में सॉलेमनली अफर्म बोला है, यानी सत्यनिष्ठा की शपथ ली है। मगर और 2014 में ली थी हिंदी में ईश्वर की शपथ, 2024 में ली अंग्रेजी में सॉलेमनली अफर्म, फिर संसद में आकर भगवान की फोटो दिखाने लगते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, तो यह दर्शाता है कि वक्त के साथ उनके इरादे और चेहरे कैसे बदलते रहते हैं। अब जो उन्होंने चक्रव्यूह की बात कही, आज उन्होंने बड़ी विचित्र बात करी। मैं राहुल जी के प्रति कोई बात नहीं करता हूं, जो लोग उनको ज्ञान देते हैं उनके ज्ञान पर मुझे आश्चर्य है। उन्होंने कहा चक्रव्यूह ही पद्मव्यूह है। उन्हें पता नहीं है हमारे यहां प्राचीन भारतीय संस्कृति में सैन्य के जो कलाएं थी वो इतनी अलग थी। चक्रव्यूह पद्मव्यूह बहुत अलग था। अरे पद्मव्यूह था, मकर व्यू था, गरुड़ व्यू था, क्रौंच व्यू था, शूल व्यू था, त्रिशूल व्यू था, चंद्र व्यू था। महाभारत में 36 प्रकार के व्यू हैं, मगर जिनको व्यू की बजाय VIEW वाला व्यू दिखाई पड़ता हो तो उनको सारे व्यू एक ही से नजर आएंगे। इससे हम इंकार नहीं कर सकते। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने ये बात कही पद्मव्यूह की, कमल से उनकी मन की जो नफरत कहें, हिकारत कहें, डर कहें, स्वाभाविक समझा जा सकता है। मगर बजट सेशन चल रहा है तो हम सब चाहते हैं देश में समृद्धि आए। देश में समृद्धि आए मतलब मां लक्ष्मी की कृपा रहे, और हम ये भी चाहेंगे कि कांग्रेस में सद्बुद्धि आए, यानी मां सरस्वती की कृपा रहे। और मां सरस्वती भी कमल पे विराजती हैं, मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। तो जब तक कमल खिला रहेगा तब तक देश में समृद्धि और सद्बुद्धि का मार्ग प्रशस्त रहेगा। मगर अब उनके लिए क्या कहा जाए, जिनके लिए मैं कह सकता हूं कि 3rd अटेम्प्ट में 3rd डिजिट तो नहीं आई, पर कम से कम पहली पंक्ति में आकर बैठने का उनको अवसर मिल गया कि नेता प्रतिपक्ष हो गए।